और ये एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह के 8:45 पर आखिर क्या हुआ होगा। यही सवाल वीएसआर एविएशन के मालिक से भी थोड़ी देर पहले किया गया, जहां पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया। फिलहाल इस हादसे पर वीएसआर एविएशन के मालिक ने क्या कहा, बड़ी खबर। अनुभवी पायलट विमान उड़ा रहे थे, मैं अपना विमान ग्राउंड क्यों करूंगा, हमारा विमान बिल्कुल सही था। ये वीके सिंह जो मालिक हैं उनकी तरफ से बयान इस वक्त सामने आया है, हमारा विमान बिल्कुल सही था। Before it lost yes, that is the reason because you know उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots, they are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. Sorry, 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. So the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data report. I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. And as far as we know. अब विमान हादसे पर बड़ा पर्दाफाश, क्योंकि 2023 में भी इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ था और यह विमान क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर। हालांकि वीएसआर कंपनी के इस विमान को लेकर 2023 में जो खबर थी, आपको बता दें, सीधा लैंड होते ही इसमें आग लग गई थी और यही वजह है कि इमीडिएट फायर सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए उस वक्त इस आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि 2023 की इस घटना के बारे में जो डिटेल इनपुट अभी तक हमारे पास है, उसके मुताबिक उस वक्त बारिश और विजिबिलिटी एक बड़ी वजह थी। वेट रनवे होने की वजह से ही लैंडिंग को लेकर दिक्कत थी। लेकिन खबर यही है कि 2023 में भी इसी कंपनी का यह विमान क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर। वीएसआर कंपनी का यह विमान, यही वजह है कि इसको लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जांच को लेकर कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एएआईबी जो इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी के तहत जांच हर एंगल से करेगी। अब ये वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2023 जिस बात का मैंने जिक्र किया, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब 2023 में इसी कंपनी का विमान रनवे पर कैसे क्रैश हुआ था। ये देखिए तस्वीर, गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। जिस बात का लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त बारिश एक बहुत बड़ी वजह थी और वेट रनवे एक बहुत बड़ी वजह था कि यह विमान हादसे का शिकार हुआ था। और उस वक्त भी अगर आप गौर से देखेंगे तो लैंडिंग के दौरान ही यह विमान हादसे का शिकार हुआ था और यह लैंडिंग हो रही थी उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर। लैंडिंग के इमीडिएट बाद जैसे ही विमान में आग लगी, मौके पर एक्टिव टीम्स ने इस आग पर काबू पा लिया था। हालांकि इस विमान क्रैश में भी लोग इंजर्ड हुए थे। अब विमान हादसे का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में आज बड़े बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपको एक बार फिर से सुनाएंगे, लेकिन बता दें ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव का बयान इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, जो कह रहे हैं कि जांच की मांग वाजिब है, बड़ी घटना हुई है इसलिए जांच जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसा होता क्यों है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। साजिश भी बता रही ममता बनर्जी। साजिश स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें,
तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। क्या आपको भी इसमें सर साजिश लगता है? विमान हादसे पर ही ममता बनर्जी का बयान कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है, नेताओं की सुरक्षा का भरोसा ही नहीं है, नेता देश में सुरक्षित नहीं। क्या कहा ममता बनर्जी ने, सुनिए। ममता बनर्जी जिन्होंने न सिर्फ विमान हादसे की जांच की बात की है बल्कि साजिश की बात भी कह दी है। हालांकि उस साजिश को लेकर उन्होंने क्या कहा सुनाएं आपको। उससे पहले बता दें, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जनता हो या नेता, किसी की सुरक्षा का भरोसा नहीं। Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. तो बड़े बयान इस विमान हादसे की जांच को लेकर तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है, अहमदाबाद से बारामती बार बार प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं? और सवाल उस लिहाज से कि क्या देश में एविएशन की हालत खराब है? सवाल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट कि उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की कोई गड़बड़ी? क्या फ्लाइट्स की सुरक्षा में कमी की जा रही है? क्या विमानों के रखरखाव के नियम भी खराब हैं? क्या पायलट पर ज्यादा उड़ानों का बोझ है? और इन्हीं सवालों के तहत हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले वीएसआर कंपनी के मालिक से इसको लेकर सवाल किया, जिन्होंने ये बयान दिया कि अनुभवी पायलट ही ये उड़ान पर थे और पायलट के रोस्टर तक का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि क्या पायलट्स पर ज्यादा उड़ानों का कोई बोझ है? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जांच का दायरा इसमें भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच आकाश चोपड़ा, जो कि इस वक्त फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ बने हुए, उनसे हम लगातार आ रहे सवाल को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर के उस क्षण में ऐसा क्या हुआ होगा कि आज एक और विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की गड़बड़ी तो बड़े सवाल हैं ही। आप, मैं जानती हूं अक्षय ये बात कह रहे हैं कि चीजों को जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, ये एक और दुखद हादसा है जिसकी जांच जरूर होगी। लेकिन जयप्रकाश हमारे सहयोगी, जो कि इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। वो भी एक ही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए और यह साफ होना चाहिए कि एक और विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। जयप्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आती हूं, संभव है तो लोगों से बात करें। देखिए, सब पदाधिकारी हैं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के, और ये अलग अलग मुंबई के इलाकों से यहाँ पर आए हैं, ठाणे से हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि ममता बनर्जी ने जो कहा है, अखिलेश यादव ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई है कि ये पूरी साजिश हो सकती है, इसकी पूरी जाँच सुप्रीम कोर्ट के जज करें। आप बताएं। ममता बनर्जी नहीं, पूरे देश और देश के लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और वो कोई छोटा मोटा लीडर नहीं थे, गरीबों का नेता और एक बहुत सुलझा हुआ नेता था, हर समाज से प्यार करने वाले। मैं बिल्कुल जांच का विषय, जांच होना चाहिए ना कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये कोई सेकंड हैंड कोई गाड़ी थोड़ी है क्या अचानक में ब्रेक फेल हो गया इसका। ये जेट है, ये प्लेन है, ये ऐसे कोई उड़ जाता है हवा में। इसकी जांच तो होनी चाहिए। आप बताएं सर, आप बड़े पदाधिकारी, आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक देश का बड़ा नेता और एक प्रांत का भावी मुख्यमंत्री इस तरह हादसे में अगर दुर्घटना होती है तो शंका पैदा होती है। हम चाहेंगे कि हमारे नेता की मृत्यु की जांच हो, सच्चाई सामने आए। क्यों पैदा हो रही है सर? क्योंकि वो कभी भी किसी भी दबाव में काम नहीं करते थे। अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, और महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को लगता था कि की वजह से हमारा भविष्य। अच्छा, इसलिए ऐसा लग रहा है। सर, आप बताएं, आपको शक हो रहा है
साजिश की वो आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ऊंचे स्तर पर इनकी जांच होनी ज़रूरी है। हाँ। जो पॉलिटिकली सिनेरियो आज की तारीख में महाराष्ट्र में हो रहा है, इस वजह से कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती थी, हाँ। तख्ता पलट हो सकता था। हाँ। और इस के तहत मुझे पूरी शंका है कि इनके ऊपर पूरी कॉन्स्पिरेसी कर ये पूरा काम किया गया है और उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। ये आम जनता की मांग है। हाँ, एनसीपी की भी मांग यही है। बिल्कुल। आप- बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो वरिष्ठ अरशद भाई और इन्होंने जो बताया उसका मैं अनुमोदन करता जी सर, आप बताएं कन्हैया जी। सबसे पहले हाँ। मुझे ये कहते हुए अपार दुख होता है हाँ। कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा नेता, जो कार्यकर्ताओं को बारे में अच्छी तरह से समझ रखने वाला नेता, खास करके लोग, हर कार्यकर्ता उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप से देख रहे थे। आज हम सबका सपना अधूरा रह गया है। आज जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खेमे में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि अजय दादा ने कई बार चेतावनी दी है कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता, मैं किसी के दबाव में आने वाला कार्यकर्ता व नेता नहीं हूँ। अजय दादा पवार ने लोगों को ये बता दी और खुलाई चेतावनी भी दी थी कि आने वाले दिनों में अगर कोई हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाएगा तो उसका मुँह तोड़ उत्तर देंगे। शायद यही डर का कारण रहा, इसी की वजह से शायद ऐसी प्रकार की घटना अप्रिय हुई है। और इसकी निष्पक्ष जांच हो, स्तरीय जांच हो। खास करके अजय दादा पवार एक ऐसे जिन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि कार्यकर्ता और नेता कैसा होना यहाँ चाहिए। पर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अजीत दादा के जाने के बाद अजीत परिवार के लोग इस वक्त बारामती अस्पताल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी लगातार मुंबई और बारामती से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समर्थकों की भारी भीड़ है और गमगीन वो माहौल, जिसमें किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि कल तक उनके बीच में सही सलामत मौजूद अजीत पवार आज उनके बीच नहीं हैं। वो एक ऐसे विमान हादसे का शिकार हुए हैं जिसमें उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और यही वजह है कि परिवार के लोग और सभी दिग्गज नेता इस वक्त बारामती में उस अस्पताल में इस वक्त पहुंच चुके हैं और समर्थकों की हर तरफ भारी भीड़ है। जेपी हमारे सहयोगी जो कि मुंबई से लगातार समर्थकों से इस वक्त बात कर रहे थे, वहीं बारामती से ये वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां परिवार अस्पताल पहुंच चुका है। शरद पवार भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और ये वो घड़ी है जेपी जिसमें किसी को इस बात का यकीन तक नहीं हो पा रहा है कि अचानक कुछ ही घंटे में ऐसा क्या हो गया। इस वक्त जाहिर सी बात है परिवार के साथ सभी लोग अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, पत्नी, बेटे, शरद पवार सभी इस वक्त अस्पताल जरूर पहुंच चुके हैं,